वेलकम टू चैनल। और एटीसी की रिस्पॉन्स शीट आई है, ठीक है। और परसों एग्ज़ाम हुई थी तो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स की आई है, लेकिन फास्ट भी आई है, लेकिन उसमें दो इन्होंने गलत भी आंसर दिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मेरा कितना स्कोर आ रहा है वो भी मैं आपको वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, ठीक है। और आपका भी कितना स्कोर आ रहा है वो भी बताइए, ठीक है। चालू करते हैं। कमेंट में अपना स्कोर प्लीज़ डालिए, ठीक है। और आपका कट ऑफ का कुछ प्रेडिक्शन है वो भी मुझे बताइए कि आपको कितना लगता है। करते हैं स्टार्ट, ठीक है। कौन सी मेरी शिफ्ट थी वो भी बताता हूँ। ये नोएडा में मेरा सेंटर था और ये जुलाई 14, और जो पहली शिफ्ट थी वही मेरी शिफ्ट थी, ठीक है। और ये है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट ईस्ट वेस्ट लेंथ, ठीक है। तो इसका मैंने 2200 मारा था, लेकिन 3200 इन्होंने आंसर दिया है। जैसे कि इसका लॉजिक मैंने ये लगाया था कि मुझे तो पता है मैं आपका कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो 2933 है। तो मैंने सोचा कि ये नॉर्दर्न प्लेन ऊपर ही है ना, तो ये तो इससे कम ही होगा 2933 से। तो ये 3200 तो ये ज़्यादा है। जैसे कि इंडिया की जो नॉर्थ साउथ लेंथ है ये ऊपर नीचे, ये 3200 है। और ये जो ईस्ट वेस्ट है ये तो 2933 से कम ही होगी, तो इसलिए मैंने ये 2200 मारा था, लेकिन ये गलत है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो रीजनिंग का स्कोर है ये 14 मार्क है मेरे, ठीक है। इसमें एक गलत हुआ है और इसमें भी एक ऑब्जेक्शन है। वो मुझे लगता है वो आपका भी क्वेश्चन सही होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन, जैसे कि अभी वही देखते पहले, उसके बाद ही वन बाय वन आते, क्योंकि ऑब्जेक्शन में दिखाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है। रीजनिंग का है वो, आप वो पहले सॉल्व की करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इन्होंने सच में क्या दिया है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये रेफर टू द नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद आना चाहिए इवन डिजिट और इसके बाद आना चाहिए ऑड, ठीक है। परफेक्ट उसके पहले इवन, उसके बाद ऑड। तो ऐसे इसमें कितने पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब कितने, हाउ मेनी सच परफेक्ट स्क्वायर्स आर देयर। जैसे कि ये देखिए पहला है 4, लेकिन 4 के पहले ऑड है, तो ये नहीं है, ठीक है। और 1 to 10 में, 1 to 10 सिंगल डिजिट में ओनली स्क्वायर कौन से है, 1, 4 और 9। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन 4 का स्क्वायर है 12। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सिंगल डिजिट, ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये है इवन डिजिट एंड इवन ऑड डिजिट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जैसे देखते भाई, ये तो 4 तो नहीं है। उसके बाद 9 है, लेकिन 9 के पहले भी ऑड है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद ये 4 है, ठीक है। 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसके पहले भी ऑड है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद है 9, इसके ये 9 के पहले भी 7 ऑड है, तो ये भी नहीं है। इसके बाद ये 4 है, इसके बाद भी पहले ऑड है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए इवन, ठीक है। इसके बाद है 9, ये 9 के पहले इवन है, उसके बाद ऑड है 5, ठीक है। तो 295 ये एक हो गई। उसके बाद इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है कोई इसके बाद, तो ये एक ही है, ठीक है। तो ये इसका भी मैंने मार्क किया था 1, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है चूजन ऑप्शन 2, ये मैंने मार्क किया था, लेकिन इन्होंने आंसर दिया है 2। इनको मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पेयर दिख रही है, जो पहले ये है उसके बाद ये है। और यहाँ पे इन्होंने भी दिया है क्या, ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स। तो इसमें मुझे लगता है इन्होंने ये 81 पकड़ा है, ठीक है। लेकिन 81 तो ये पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला है कि ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स, तो आंसर इसका ये 2 ही आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये गलत दिया है, ठीक है। तो ये मैं ऑब्जेक्शन रेज करूँगा, ठीक है। तो अभी वन बाय वन सेक्शन से आते हैं, ठीक है। मेरे जीके में कितने हैं, जीके में ये मेरा सही है, ठीक है। ये श्याम शास्त्री, इसके बाद खिलाफत, ये मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, 3 और 4 में। तो मैंने 4 मारा था, लेकिन ये मैंने थोड़ा टाइम दे के और ये 3 मैंने करेक्ट करना चाहिए था, ठीक है। ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, ये तो इजी क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा था, मैंने पहले 4 मार्क किया था, बाद में 3rd किया है। उसके बाद ये तो इतना मुझे भी पता नहीं था, एक अमेरिकन फ्रॉम चेन्नई इन द न्यूज़ December 24। करंट अफेयर वैसे भी इनका थोड़ा ज़्यादा ही फैक्चुअल रहता है और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है, तो और वैसे भी 2-3 ही क्वेश्चन आने वाले थे, तो ये वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहता है इसमें, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया था। इसके बाद ये है, ये मैंने थोड़ा गेस वर्क किया था, तो ये मेरा सही आ गया, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे आता था, लेकिन मैंने गेस ही मारा था। ये भी मैंने गेस मारा था, लेकिन ये भी गलत आ गया। ये मैंने सही किया था, ठीक है। और ये मुझे पता भी था, मैं इसमें भी कंफ्यूज था, प्राइम मिनिस्टर
और प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर, लेकिन मैंने टेस्ट दे दिया तो उसी किसी टेस्ट में मेरा ये गलत था, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरा सही आ गया। और ये तो इजी था, आर्टिकल 368। ठीक है, तो ऐसे आप देखिए मेरे जीके में कितने गलत है, 1, इसके बाद ये 2, ठीक है, और ये 3, और ये पहला भी गलत है, 4। तो मेरे रीजनिंग जीके में करेक्ट है 6। ठीक है, जीके में करेक्ट है 6। जीके में 6 करेक्ट है। ठीक है, अभी जनरल इंटेलिजेंस में देखते हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये एक पहला ये ही गलत है, ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, ये मैंने काफ़ी फास्ट किया था तो इसी चक्कर में ये हो गया। ठीक है, ये एक गलत हो गया। उसके बाद ये गलत हुआ, मतलब इन्होंने दिया है लेकिन ये करेक्ट आएगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने पहले ही बोला है कि ये आंसर के ये फाइनल नहीं है, तो ये अपडेट हो गई, तो उसमें ये क्वेश्चन मेरा सही आएगा। ठीक है, तो ये एक गलत आ गया, तो एक ही गलत है मेरा। ठीक है, इसमें रीजनिंग में 6 स्टूडेंट्स, ये भी सही है। उसके बाद ये भी सही है, ये देखिए चूजन ऑप्शन 4, ये चूजन ऑप्शन 4, ये भी 1 1, ये 2 2। ठीक है, तो इसमें मेरे आ गए 13 नहीं, यहाँ पे 14 आएंगे, क्योंकि एक वो क्वेश्चन करेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब चेक किया था तो 13 थे, लेकिन अभी ऑब्जेक्शन लेने के बाद ये एक और प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद ये मैथ्स में पहला ही क्वेश्चन था, ये मैंने तुक्का ही मारा था, ये मुझे कन्फ्यूजिंग सा लग रहा था और मुझे सॉल्व ही नहीं होने वाला था, तो मैंने थोड़ा ये बाद में तुक्का ही मार दिया ये, तो ये एक गलत आ गया। उसके बाद बाकी तो सही है, बाकी और शायद 2 गलत है, ये एक गलत है दूसरा। ये इजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी थोड़ा स्पीड में गलत हो गया ये। उसके बाद ये तो मुझे नहीं, वो वहाँ पे समझ ही नहीं रहा था कि क्या किया है इन्होंने। पहले ये 3 वेरिएबल लिए है इन्होंने, 3 क्वांटिटी, तो ये 3 का थोड़ा ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैंने छोड़ ही दिया था, तो ऐसे मेरे 3 गलत हो गए। ठीक है, तो ये 12 करेक्ट है यहाँ पे, कहाँ पे, मैथ्स में, मतलब एप्टीट्यूड में। ठीक है, इंग्लिश में अभी देखते हैं, इंग्लिश में ये एक पहला करेक्ट है, ये दूसरा भी करेक्ट है, ये तीसरा टेंस का ये गलत आ गया मेरा। ठीक है, चूजन ऑप्शन 3, ये मैंने 3 मारा था लेकिन आंसर है ये। ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्यूशियस, ये थोड़ा ये वर्ड भी नया ही है, तो इतना फैमिलियर भी वर्ड नहीं था, तो ये मुझे तुक्का ही मार रहा था। ठीक है, बस मुझे लगता है ये टेंस सही आना चाहिए था, तो ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, और आपके भी जो मिस्टेक्स है वो भी बताइए मुझे। ठीक है, और आपका स्कोर भी बताइए सेक्शन वाइज। ठीक है, उसके बाद ये गलत आ गया, उसके बाद ये भी सही आ गया। ठीक है, 1 1 2 2, ये देखिए 2 2, इसके बाद ये 2 2, ये भी सही है। ये एम्बेरसिंग, ये मुझे लग रहा था कि ये गलत आएगा, फिर भी ये सही आ गया है। ये तो इजी था बाय टॉप, ये भी थोड़ा मैंने मतलब सॉल्व किया था वहाँ पे टाइम देके। ठीक है, ये भी इजी था, फिर ये भी इजी था जॉय, ये थोड़ा इन्फरेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने टाइम देना चाहिए था, नहीं तो ये भी सही आता। तो ऐसे मेरे इंग्लिश में टोटल 3 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मेरे 17 आ रहे हैं आउट ऑफ 20, और मैथ्स में भी मेरे 42 आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए 3 3, ये 2x - 2 2, इसके बाद ये 4 4, इसके बाद ये 4 ठीक है, इसके बाद ये 3 3, इसके बाद ये 2 2, ये गलत आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी वाला, ये कन्फ्यूज था मैं इसमें, तो मुझे ये मारना ही था, ये भी गलत आ गया। ठीक है, मैंने टोटल एनर्जी किया था लेकिन यहाँ पे वो हो गया, ये भी मैं कन्फ्यूज ही हुआ था इसमें, काफ़ी टाइम दे के भी ये गलत ही हो गया मेरा। ये सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये मुझे थोड़ा मैंने वो फार्मूला ऐसे लिख के करना चाहिए था, तभी मेरा सही आता। मैं करेक्ट इसमें ही थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, तो ये 2 आ गए। इसके बाद ये सबसेट ऑफ आइसोसेलेस, ये भी गलत आ गया मेरा, ये मैंने मारा था 3, ये भी थोड़ा, इसीलिए मुझे लगता है कि पेपर तो इजी था लेकिन ऑप्शन थोड़े कन्फ्यूजिंग थे। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि सारे मतलब गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा ही थे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं ये सही है, ये भी मुझे समझ नहीं रहा था लेकिन मैंने रिवर्स सॉल्व किया था। ये भी ऐसे ही तुक्का मारा था क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग था ये,
मतलब ये, ठीक है, ये भी इजी था, ठीक है। 5 टर्म लेने, ये इसको फार्मूला बेस्ड था ये इसको भी मैंने 2-3 मिनट मैंने लगाए थे अराउंड, लेकिन फिर भी मेरा ये गलत ही आ गया। ये जस्ट मैंने उल्टा किया है, देखो, जस्ट उल्टा। इसके बाद ये भी सही है, ये गलत आया मेरा, ये मतलब याद था लेकिन मैंने फार्मूला यहाँ पे गलत लगाया था। ये भी इजी था लेकिन फिर भी गलत ही आ गया। इसके बाद फाइंड द आर्ग्यूमेंट, ये मुझे कुछ मतलब नहीं आता था, मतलब फार्मूला इसका याद नहीं था मुझे, तो ये मैंने इसे तुक्का मारा था, तो ये करेक्ट आ गया मेरा, ठीक है। ये भी तुक्का ही मारा था लेकिन फिर भी गलत आ गया। ये मैंने सॉल्व किया था और ये इजी भी है। फार्मूला है जस्ट P प्लस रो जी एच, ये फार्मूला है। इसमें P तो इन्होंने गिवन दिया है, यहाँ पे रो डेंसिटी दी है 1000, उसके बाद हाइट जी दी है 10 और हाइट भी दी है 10, तो ये P दी है इन्होंने गिवन 10⁵ प्लस 10⁵, तो ये आता है 2 × 10⁵, तो आंसर ये है। ये मैंने मतलब मेंटली किया था, ये भी मैंने थोड़ा सॉल्व किया था फार्मूला लगा के, ये लेकिन गलत आया मेरा। ये भी सही आना चाहिए था लेकिन ये भी गलत आ गया, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी था, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्यू सेट कौन सा है, आर सेट कौन सा है, क्योंकि सभी इन्होंने मतलब मैं तो कंफ्यूज हुआ था, और इतने टाइम मतलब फास्ट सॉल्व करना ये थोड़ा ट्रिकी था। और ये भी मुझे लगता है इजी था, C2 जब पूछा था सिंपल, ये दोनों सीरीज़ में है तो ये सम ऐड करना था। ये मेरा गलत आ गया भाई, ये सही आना चाहिए था लेकिन गलत आ गया ये। इसके बाद ये भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, तो ये भी गलत आ गया, ठीक है। तो ये मैंने तुक्का मारा था, तो लेकिन ये सही आ गया मेरा। और मुझे थोड़ा गट फीलिंग लग रहा था, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 12th से, तो इसी वजह से मुझे ईजी लगा। ये भी ईजी था, ये भी ईजी था, लेकिन इसमें क्या हुआ मुझे भी पता नहीं। मैंने इसका मारा था 2, लेकिन बाद में मैंने 4 किया, जैसे कि ये भी इजी था। इसके बाद इसका भी मैंने A मारा था, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने ये माइनस किया, तो ये सही आ गया। तो ऐसा ही है, कुछ सही आ गए कुछ गलत आ गए। अभी स्कोर बताता हूँ मैं आपको 1 बाय 1। ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। फार्मूला था जस्ट V² बाय R, V² बाय R। उसके बाद ये थोड़ा मैंने पहली बार ही देखा था क्वेश्चन, तो ये मैंने ऐसे ही तुक्का मारा था, तो ये भी गलत आ गया मेरा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, ये तो इजी था। हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की थी भाई, ये 6 × 6 × 3 करना था, मैंने 6 × 6 × 6 किया यहाँ पे, तो उसी वजह से मेरा आंसर है 216। तो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया 216, लेकिन आंसर है 108। ये भी, इस पर भी मेरा काफ़ी टाइम गया था, मैंने ये भी रिवर्स मेथड से सॉल्व किया था क्योंकि मेरा आंसर ही सही निकल रहा था। उसके बाद ये भी सही था, ये भी सही था। इसके बाद ये भी इजी था, हाँ ये भी इजी था, ये जस्ट फार्मूला था इसका। इसमें थोड़ा काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि इसमें रैशनलाइजेशन वगैरह करना था, और ये गलत आ गया मेरा। उसके बाद ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये फार्मूला बेस्ड थे। ये मीन डेविएशन, ये मैंने 45 माइनस किया, लेकिन ये आंसर है 45। तो अभी देखते हैं मेरा स्कोर कितना है टोटल, ठीक है, सेक्शन वाइज। तो ये है मेरा सेक्शन जीके में, मेरे 6 करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में है मेरे 14, क्योंकि 1 मार्क बढ़ेगा वो। उसके बाद मैथ्स में है 13, ठीक है, ये 15 आउट ऑफ है, और ये 10 आउट ऑफ। उसके बाद इंग्लिश में है मेरे 17 बाय 20, और जो फिज़िक्स प्लस मैथ्स है इसमें मेरे 18 गलत है, तो 42 सही है मेरे। तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, 14, 26 आणि 3
चिंदा। तो ये मेरे टोटल 92 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर है 92। और मुझे लास्ट ईयर का भी पता है कि क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होके ये 3-4 मार्क तो मेरे बड़े थे लास्ट ईयर। मतलब लास्ट टाइम मैंने दी थी तो मेरा स्कोर था 78, लेकिन ये बढ़ के मेरा था कुछ 82 के अराउंड हुआ था, ठीक है। 4 या 3 मार्क मेरे बढ़े थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी मेरे बढ़ के 92 के 3-4 मार्क बढ़ के 96 या 95 तो हो ही जाएंगे, ठीक है, अराउंड, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि लास्ट ईयर इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा बस लग रहा है, ठीक है। ऐसा फाइनल कुछ नहीं है और कोई बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इस बार श्योर हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर कैसे थे, ऑप्शन जो थे नॉट कन्फ्यूजिंग लास्ट ईयर। 2023 के दिसंबर में भी मैंने एग्ज़ाम दी थी, लेकिन 2025 में है जो ऑप्शन है तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि ये सरफेस टेंशन वगैरह इजी क्वेश्चन थे, लेकिन सब इजी आने के बाद क्या होते हैं, हम थोड़ा काम कंपोजिशन छोड़ देते, तो उसी चक्कर में वो स्पीड में हम थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और उसी चक्कर में थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा कट ऑफ कम जाएगा, देखते क्या होता है। वैसे भी अभी मेरा ये ATC हुआ नहीं हुआ, इसके बाद मेरे 2 एग्ज़ाम हैं, ठीक है। और मैं इसके लिए अराउंड 1 मंथ प्रिपेयर किया था मैंने, जैसे कि 26 मई से, ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिपेयर किया था। तो सही है, थोड़ा मुझे तो इसमें प्रोग्रेस लग रही है मेरी। और देखते हैं, अभी ये तो मेरा इसमें लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं तो आगे नहीं दूंगा ये ATC, और देना भी ना पड़े मुझे, ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि अभी हो जाएगा मेरा, ठीक है। और आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। आपका कितना स्कोर आ रहा है सेक्शन वाइज, ये है मेरा सेक्शन वाइज स्कोर, ठीक है, तो वो भी आप बताइए। हाँ, तो 92 बन रहे हैं मेरे, कोई प्रॉब्लम। और देखते हैं अभी क्या होता है, और भी लोगों का देखते हैं स्कोर, ठीक है। सीट इस बार कम थी 100, वो भी है, लेकिन पेपर का मुझे यार पैटर्न थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, और इसे ट्रिकी आएगा तो मिस्टेक ज़्यादा होगी तो स्कोर कम आएगा, ठीक है। लेट्स होप फॉर बेस्ट। देखते हैं अभी कितना कट ऑफ लगता है और कब रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुझे कुछ पता लगेगा या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं बता दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो भी बताओ मुझे, ठीक है, कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा देने की, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय। कमेंट में अपना स्कोर प्लीज़ डालिए, ठीक है। और आपका कट ऑफ का कुछ प्रेडिक्शन है वो भी मुझे बताइए कि आपको कितना लगता है, ठीक है। ये मेरा स्कोर है।